अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अक्सर जब भी कोई हमें कहता है थैंक यू, तो हम उसके जवाब में क्या कहते हैं? फ़ौरन जवाब देते हैं यू आर वेलकम। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में थैंक यू का जो जवाब होता है वो सिर्फ यू आर वेलकम नहीं, बल्कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनके पास इसके लिए और भी नेचुरल और इंटरेस्टिंग तरीके होते हैं। थैंक यू के ऐसे 10 बेस्ट मोस्ट नेचुरल रिप्लाइज हम जो है जानने वाले हैं। उसका हम मतलब भी देखेंगे, यूज़ भी देखेंगे और उसके मीनिंग भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो कि हम यूज़ करते हैं यू आर वेलकम, तो यू आर वेलकम आप आराम से कह सकते हैं। जैसे कि ये बेसिकली सबसे बेसिक और पोलाइट जवाब होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी की आपने मदद की और उसने कहा थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, सो यू कैन से कि यू आर वेलकम मीन्स के कोई बात नहीं, खुश आमदीद, मैंने आपकी जो मदद करके है खुश हुआ। ठीक है। अच्छा, सेकेंड रिप्लाई है नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम का जो मीनिंग होता है ना, वो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि इट वॉज ईजी फॉर मी, यानी कि ये जो चीज़ थी वो मेरे लिए आसान थी, तो थैंक यू बोलना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। या आई डेंट माइंड हेल्पिंग, यानी कि मुझे कोई बुरा नहीं लगा आपकी मदद करके, बल्कि अच्छा लगा। तो ये बेसिकली ज़्यादातर फ्रेंड्स या कैजुअल टॉक में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कैजुअली अगर आपको बोलना है तो आप बोल दें योर नो प्रॉब्लम। ठीक है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे थैंक्स फॉर कैरिंग माय बैग, अगर आपने किसी का बैग पकड़ा, आपने मदद की उसकी, तो आप उसने बोला थैंक्स फॉर कैरिंग माय बैग, तो आप कह दें नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है माय प्लेजर। माय प्लेजर ये थोड़ा सा जो है ना फॉर्मल और पोलाइट तरीका है, मतलब मुझे खुशी हुई मदद करके। ठीक है। माय प्लेजर, सिंपल माय प्लेजर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने किसी के लिए वक्त निकाला किसी काम के लिए या कुछ भी इस तरह का, तो उसने कहा थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने कहा माय प्लेजर, यानी ये मेरी खुशी थी, मैंने अपनी खुशी से ये काम किया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एनी टाइम। आप एनी टाइम भी जो है यू आर वेलकम की जगह कह सकते हैं एनी टाइम, यानी इसका क्या मतलब है, जब चाहे मदद के लिए तैयार हों। ठीक है। फ्रेंडली और इनफॉर्मल टोन के लिए जो है आप ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपने दोस्त को नोट्स वगैरह दिया या किसी ऐसे क्लासमेट्स को कि जिससे आपकी अच्छी बातचीत है या नहीं भी, तो आपने उसको नोट्स दिए, तो उसने कहा कि थैंक्स फॉर द नोट्स, तो आप कह सकते हैं एनी टाइम, यानी जब चाहो आप मुझसे मदद मांग सकते हो, मैं मदद के लिए हाजिर हूँ। एनी टाइम। ठीक है। फिफ्थ है डोंट मैंशन इट। डोंट मैंशन इट। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, यानी इट्स नॉट अ बिग डील, यानी कोई बड़ी बात नहीं थी, इसको आपको जो है जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यानी ये ऐसे बोलते हैं जब आप हम्बल या पोलाइट लगना चाहें। आप सिंपल बोल सकते हैं डोंट मैंशन इट, यानी इसको आपको जाहिर करने की, इसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर थैंक्स फॉर ओपनिंग द डोर, यानी आपने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप कह सकते हैं डोंट मेंशन इट, उसका जिक्र भी मत करो। ठीक है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं ग्लैड आई कुड हेल्प। ग्लैड मीन्स के मुझे खुशी हुई, आई कुड हेल्प। आई एम ग्लैड पूरा भी बोल सकते हैं कि आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प। ठीक है। यानी खुशी हुई मैं मदद आपकी कर सका या मैं मदद आपकी कर सकी। ठीक है। आई एम ग्लैड भी बोलते हैं, सिर्फ ग्लैड आई कुड हेल्प, तो वो पूरा सेंस ही देगा। बेसिकली ये एडवाइस या एक्सप्लेनेशन देने के बाद बोलते हैं। अगर आपने किसी को कुछ एक्सप्लेन किया, कुछ जो है आपने उसको एडवाइस दी और उसने कहा थैंक यू, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग द लेसन, के इस सबक को मेरे लिए एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए शुक्रिया। आप कह सकते हैं ग्लेड आई कुड हेल्प। जैसे कि अक्सर जो है मुझे थैंक्स वगैरह कमेंट्स में आते हैं, मैं अक्सर जवाब दे देती हूँ कि ग्लेड आई कुड हेल्प, के मुझे मदद करके खुशी हुई या मुझे खुशी हुई कि मैं आपकी मदद कर सकी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है नॉट एट ऑल। अच्छा, ये थोड़ा ब्रिटिश इंग्लिश का पोलाइट जवाब है। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इट्स टोटली फाइन, यानी कि कोई बहुत ये ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, या नो नीड टू थैंक मी, कि आपको मुझे थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप वेट कर रहे थे किसी का और किसी ने कहा कि थैंक यू फॉर वेटिंग, आपका शुक्रिया बहुत ज़्यादा कि आपने मेरा
वेट किया। सो आप कह सकते हैं नॉट एट ऑल, यानी बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है शुक्रिया कहने की। नेक्स्ट है श्योर थिंग। अच्छा, ये थोड़ा सा कैजुअल और फ्रेंडली टोन में बेसिकली कहा जाता है। सो आप जो है ये फॉर्मल गैदरिंग में यूज़ नहीं कर सकते। श्योर थिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ज़रूर कोई बात नहीं, ठीक है, इस तरह का सेंस है, यानी ज़रूर कोई बात नहीं। अब ये जो है यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि किसी को आपने पेन दिया और उसने कहा थैंक्स फॉर लैंडिंग मी योर पेन, यानी आपने जो है मुझे पेन दिया उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सो आप कहेंगे श्योर थिंग, यानी ज़रूर कोई बात नहीं। सो 9th रिस्पॉन्स है दैट्स ऑल राइट, यानी अच्छा दैट्स ऑल राइट, ये इसका क्या मतलब है? इट्स ओके, ठीक है, या नो प्रॉब्लम, यानी ये जब यूज़ होगा अक्सर जब कोई बंदा सॉरी के साथ साथ थैंक यू भी बोल रहा हो, यानी आप वो सॉरी कर रहा हो और फिर थैंक यू भी बोले, तो फिर आपने क्या है दैट्स ऑल राइट का यूज़ करना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि सॉरी आई स्पिल्ड योर कॉफ़ी, थैंक्स फॉर नॉट गेटिंग मैड, यानी कि मैंने माजरत कि मैंने आपके ऊपर कॉफ़ी गिरा दी, लेकिन उसके लिए शुक्रिया कि आप गुस्सा नहीं हुए। तो आप सिंपल बोल सकते हैं दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, ठीक है, मसला नहीं है। 10th और लास्ट हमारा जो रिस्पॉन्स है वो है यू गॉट इट। यू गॉट इट ये बेसिकली फ्रेंडली और कॉन्फिडेंट टोन होती है, यानी ऑफ कोर्स या यू आर वेलकम वाला जैसे जो है ना इसका मतलब होता है। जैसे आपने किसी को इन्फॉर्मेशन दी किसी चीज़ के बारे में और उसने कहा आपसे थैंक्स फॉर द इन्फो, यानी कि इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। सो आप कह सकते हैं यू गॉट इट, यानी तुम्हें मिल गया ये, यानी कि आप एक तरह से वो कर रहे होते हैं अच्छा ठीक है आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये ठीक है, बस इतना ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे एक और बात मैं बताते चलूँ, अगर आप थोड़ी सी अपनी जो टोन है वो थोड़ी फ्रेंडली और दिल से यानी कि आप बनाएं तो आपका जवाब ज़्यादा नेचुरल लगता है। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि यू आर वेरी वेलकम, या आप बोल सकते हैं नो वरीज एट ऑल, ठीक है। तो ये एक बोनस टिप थी फ़िलहाल। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई कहे थैंक यू, सिर्फ यू आर वेलकम मत कहना, बल्कि आप इनके अलावा जो कि हमने नए इंटरेस्टिंग रिप्लाईज़ देखे उनमें से कोई एक ज़रूर बताइएगा ताकि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और नेचुरल लगो, ठीक है। सो कमेंट में लिख के आप ज़रूर मुझे बताइएगा कौन सा रिप्लाई आपको ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर इस तरह की वीडियोस यानी एक्सप्रेशंस पे, इंग्लिश एक्सप्रेशंस पे आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड दीज टाइप ऑफ वीडियोज़। ओके, सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।